道が許す。異能はない。俺をわきまえば自分が生きていない。एपिसोड के स्टार्ट में हमें ताकामिची को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन काफी बुरी होती है। इसके बावजूद भी वो ताइजू को चैलेंज कर रहा होता है कि वो उसको और उसके ब्लैक ड्रैगन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा डालेगा। वहीं पर इन सारी बातों को सुनकर ताइजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद अपना ताकामिची जाकर ताइजू से फाइट करने लग गया होता है। बट यहाँ पर ताइजू ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वहीं पर अपना ताकामिची काफी वीक और साथ ही साथ पिटने की वजह से वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। इसके चलते ही वो ताइजू के सामने टिक नहीं पा रहा होता और ताइजू उसकी काफी ज्यादा धुलाई करता है। इस चीज को देखकर हाकाई उससे कह रहा होता है कि वो फालतू की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि चाहकर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बदल सकता। जिस बात को सुनकर अपना ताकामिची उठकर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि उसने अभी अपनी चीज कंप्लीट नहीं की, क्योंकि जब तक वो उस चीज को कंप्लीट नहीं करेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। और यहाँ पर बदलना यदि किसी को है तो यहाँ उसे हाकाई को बदलना होगा, क्योंकि वो डर के मारे किसी भी चीज के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होता है। वहीं ताकामिची ताइजू से जाकर फाइट करने लग गया होता है, पर यहाँ पर फिर से वो ताइजू से काफी ज्यादा पिट रहा होता है। वहीं पिटते हुए ताकामिची सोचता है कि वो हमेशा से अकेला था, जहाँ पर ना ही उसके पास कोई दोस्त थे, ना ही कोई गर्लफ्रेंड और ना ही कॉन्फिडेंस। पर लाइफ में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया उससे सारी चीज मिलते चली गई, जहाँ पर उसके काफी अच्छे दोस्त बने, हिना जैसी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली, ऐसे साथी मिले जो कि उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि ताकामिची सारी चीज संभाल लेगा और वो उन्हें अपना हीरो भी मानते हैं। पर यहाँ पर ताकामिची उनके लिए अब तक कुछ भी नहीं कर पाया है और इसलिए यदि उसने आज यहाँ पर कुछ कमाल करके नहीं दिखाया और यदि आज वो यहाँ पर हार गया तो वो फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सारी चीजें और भी बद से बदतर हो जाएंगी। और वहीं पर सारे लोग उसके ऊपर काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, इसलिए आज उसे यहाँ किसी भी कीमत में जीतना होगा। ये सोचकर अपना ताकामिची पूरी हिम्मत जुटाता है और एक बार फिर से ताइजू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर इस बार वो दोनों एक दूसरे को काफी जोर का पंच मारते हैं, जिससे ताकामिची काफी दूर जाकर गिरता है। और वहीं पर ताइजू कहता है कि इस पंच से उसे कुछ नहीं होने वाला, पर अगले ही पल वो अपने घुटनों में आ गया होता है। इस चीज को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि भला ताकामिची ने एक पंच में ताइजू की हालत कैसे खराब कर दी। वहीं हाकाई ताकामिची से कहता है कि वो अब बस भी कर दे, नहीं तो वो यहाँ मारा जाएगा। जिस बात को सुनकर ताकामिची उससे कहता है कि यदि यहाँ पर वो मारा भी गया तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये सब वो अपने लोगों के लिए ही कर रहा है और उन्हें बचाने के लिए कर रहा है। और यदि यहाँ पर वो लोगों को बचाते हुए यदि मर भी गया तो उसे कोई गम नहीं है, क्योंकि यदि वो अपने प्यार करने वाले लोगों को बचा नहीं सका तो उसके जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि इस लाइफ में सबसे ज्यादा बुरा तभी होता है जब आप अकेले होते हैं और आप किसी को भी अपना दुख शेयर नहीं कर सकते। जिन बातों को सुनकर हाकाई अपने घुटनों पे आ गया होता है और ताकामिची से कह रहा होता है कि वो ताइजू से उसे बचा ले। जिस बात को सुनकर ताकामिची कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो यूजुआ को बचाना चाहता है और जब तक वो यहाँ पर है तो वो उसकी बहन यूजुआ को जरूर बचा कर रहेगा। जिस बात को सुनकर हाकाई कहता है कि वो यहाँ पर हमेशा से झूठ बोलते आया था, क्योंकि अब तक वो यूजुआ को बचाते हुए नहीं आ रहा था, बल्कि यूजुआ उसे बचा रही थी और उसके बदले की सारी पिटाई वो खा रही थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए यूजुआ ताइजू से कहती है कि वो उसे ना मारकर उसे मार ले, इसलिए उन दोनों की पिटाई अकेले ही यूजुआ खा रही होती है। जिन बातों को सुनकर ताकामिची काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि हाकाई ने अब तक उससे झूठ बोला होता है। वहीं पर हाकाई इन सारी चीजों के लिए ताकामिची से माफी मांगता है, साथ ही साथ कहता है कि वो ताकामिची और अपनी बहन यूजुआ जितना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने फैमिली और अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर वो उसके अंदर इतना ज्यादा करेज नहीं है, क्योंकि वो अपने भाई ताइजू से आग तक नहीं मिला सकता तो वो उससे फाइट बैक कैसे कर पाएगा, इसलिए वो डर कर हमेशा शांत रह जाता है। जिन बातों को सुनकर ब्लैक ड्रैगन का मेंबर कोको हंसने लग गया होता है और हाकाई से कह रहा होता है कि वो इतना वीक
है कि खुद को बचाने के लिए औरत के पल्लू में छुपकर रहता है। जिन बातों को सुनकर यूजुआ कह रही होती है कि यहाँ पर हाकाई की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि बड़ी बहन होने का नाते ही उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने छोटे भाई को बचाए। इसके लिए वो किसी भी हद तक कर जा सकती है। जिन बातों को सुनकर ताकामिची ताइजू के तरफ बढ़ गया होता है, पर वो हाकाई से कहता है कि वो काफी बड़ा लूजर है, पर लाइफ में सभी लूजर होते हैं, क्योंकि ताकामिची भी उससे काफी ज्यादा बड़ा लूजर है। जिस बात को सुनकर मित्सुए कह रहा होता है कि लाइफ में सब लोग काफी ज्यादा वीक होते हैं, सब लूजर होते हैं, क्योंकि उसने भी अपने छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना सही समझा और घर से भाग गया था। पर जब घर वो वापस आया तो उसकी माँ ने उसे मारा, पर बाद में इस चीज के लिए उसने माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। तब से उसे ये समझ में आया कि हर कोई काफी ज्यादा वीक होता है, हर कोई लूजर होता है, पर यहाँ पर हर किसी को अपने फैमिली की जरूरत होती है। पर यहाँ पर अभी जिस तरह की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में सबसे ज्यादा काम आने वाले लोग सिर्फ दोस्त होते हैं। जिन बातों को सुनकर हाकाई को खुद के ऊपर काफी ज्यादा तरस आता है, इसलिए वो फायर अप हो गया होता है और अपनी शर्ट उतार कर कह रहा होता है कि सब लोग पीछे हट जाएं, क्योंकि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो लोग अब लड़ने की कंडीशन में नहीं है। इकलौता वही है जो कि फाइट कर सकता है, इसलिए अब जाकर वो ताइजू को हरा देगा। जिसके बाद हाकाई जाकर ताइजू के सामने खड़े हो गया होता है, जहाँ पर ताइजू हाकाई को डराने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे वो अपने बड़े भाई के खिलाफ जा सकता है। पर यहाँ पर हाकाई उसकी बात नहीं सुनता और उसको एक जोर का पंच मारता है। वही इस चीज को देखकर चिफुया कह रहा होता है कि यहाँ पर हाकाई ये नहीं कह रहा कि वो ताइजू को मारना चाहता है, यहाँ पर वो कह रहा है कि वो ताइजू को हराएगा। यानी इसका मतलब ताकामिची ने काफी हद तक फ्यूचर को चेंज कर दिया है। वहीं पर ताइजू और हाकाई के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। पर वहीं पर ताइजू जैसे सठिया गया होता है तो वो हाकाई के ऊपर पावरफुल पंचेस बरसाकर उसे बेहोश कर देता है। साथ ही साथ वो अपने ग्रुप को कह रहा होता है कि वो लोग यहाँ से नहीं भाग सकते और वो लोग आज यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि उसके पूरे गैंग मेंबर ने इस चर्च को चारों तरफ से घेर लिया है। वहीं पर चिफुया बाहर देकर ताकामिची को बताता है कि ताइजू यहाँ पर सच बोल रहा है, जिस पर ताकामिची कहता है कि वो लोग यहाँ से भागने के लिए नहीं आए थे, बल्कि आज वो यहाँ पर ताइजू और इस ब्लैक ड्रैगन का नामो निशान मिटा देंगे, क्योंकि यदि आज वो यहाँ पर हारे तो वो फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस बात को सुनकर अपने तो मन के लोग तैयार हो गए होते हैं फाइट बैक करने के लिए और वो लोग यहाँ पर आज मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस चीज को देखकर यूजुआ कह रही होती है कि क्या वो लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि वो दूसरे के फाइट में खुद को मारने की बात कर रहे होते हैं। जिस पर मित्सुया उससे कह रहा होता है कि यहाँ पर अब तक उसने जो किया है वो उस चीज के लिए उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि बहन होने के नाते उसने जो मार खाई है और अपने भाई को बचाने की कोशिश की है वैसा कोई भी नहीं कर सकता है, और इसलिए अब वो उसका बड़ा भाई है और उसके नाते अब वो उसके लिए सारी चीज करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये बोलने के बाद वो लोग ताइजू से फाइट करने चले गए होते हैं, जहाँ पर फिर से हाकाई उठकर खड़े हो गया होता है और अब वो ताकामिची के साथ मिलकर ताइजू से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हमें यूजुआ का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार होती है और यूजुआ उसके साथ होती है, जहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। पर कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट इन पीस हो गई होती है, इसलिए यहाँ पर यूजुआ उनके कब्र में जाकर बता रही होती है कि हाकाई अब स्कूल जाना स्टार्ट कर चुका है। पर यहाँ पर वो पिटाई के चलते ही काफी ज्यादा दुखी होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पर उसके साथ कोई भी नहीं है जो कि उसे बचा सके। वहीं पर सीन जब प्रेजेंट टाइम में आता है तो यहाँ पर यूजुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि काफी सारे ऐसे भाई हैं जो कि उसके साथ हैं और उसे बचाना चाहते हैं, साथ ही साथ उसकी तरफ से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर अपनी पूरी टीम ब्लैक ड्रैगन के लोगों से फाइट कर रही होती है, पर फाइट करने के कुछ टाइम बाद ही वो लोग यहाँ पर हार रहे होते हैं। इस चीज को देखकर हाकाई कह रहा होता है कि वो अब यहाँ पर रेस्ट करें, क्योंकि वो ताइजू को संभाल लेगा। जिसके बाद उनके बीच में एक राउंड 2 का फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ पर हाकाई ताइजू को काफी खड़ी टक्कर दे रहा होता है, पर इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा पिट रहा होता है। और यहाँ पर हाकाई पीछे नहीं हट रहा होता, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर ताकामिची ने जितनी मार खाने के बावजूद भी अपने आप को स्टेबल रखा था, अभी तक कर वो उसकी कंडीशन तक कर नहीं पहुंचा है, इसलिए वो फाइट बैक करना नहीं छोड़ सकता। इसी बीच उन्हें किसी की बाइक की आवाज सुनाई देती है और उस बाइक की आवाज सुनते साथ ही सबको समझ में आ गया होता है कि ये माइकी की बाइक है। वहीं पर माइकी का नाम सुनते साथ ही ताकामिची खुश होने लग गया होता है, क्योंकि माइकी के यहाँ होने की वजह से अब ब्लैक ड्रैगन का नामो निशान मिट जाएगा और वो लोग बच जाएंगे। जिस पर मित्सुया कह रहा होता है कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पर माइकी इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पर उन लोगों ने ब्लैक ड्रैगन के साथ हुई डील को तोड़ दिया है, तो वो एक ग्रुप लीडर होने के नाते यहाँ पर मामले को सॉर्ट आउट करने आया है। वहीं पर माइकी चर्च
फ्लैट के अंदर पहुंच गया होता है और सबको मैरी क्रिसमस कहते हुए कहता है कि उन लोगों ने यहाँ पर क्या भसड़ मचाई हुई है। और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होता है।